किशन उदास सा खेत में बैठा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई। बोली, लो जी खाना खा लो। किशन ने खाना दूर सरका दिया। बोला, नहीं खाना मुझे। पत्नी बोली, ऐसे कैसे चलेगा जी, खाना तो खाना ही पड़ेगा। किशन उठकर दूर चला गया। पत्नी खाने की थाली उठाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। काफी मनुहार के बाद भी जब किशन ने खाना नहीं खाया तो उसकी पत्नी गीता वापस घर चली गई। खाना टिफिन में डालकर वहीं एक पेड़ के नीचे रख गई। शाम को पत्नी फिर आई। इस बार उसके साथ 3 छोटे छोटे बच्चे थे। 8 महीने का बेटा गीता ने गोद में उठा रखा था। 3 और 5 साल की 2 बेटियां उसके साथ पैदल चल रही थीं। गीता ने सबसे पहले टिफिन देखा। उसमें खाना जैसे का वैसा रखा था। किशन दूर एक पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर लेटा था। गीता भागती हुई सी वहां पहुंची। बोली, गुड़िया के बापू, तन को क्यों तकलीफ दे रहे हो? नाराजगी तो मुझसे है ना? लो मुझे सजा दे दो। किशन बोला, मैं कौन होता हूं तुझे सजा देने वाला? भगवान तुझे सजा देगा। गीता उसके पास ही बच्चे को गोद में लिए बैठ गई। छोटी बेटी किशन के पेट पर बैठकर खेलने लगी। बड़ी बेटी किशन के सर के पास बैठकर उसके चेहरे पर जमी धूल साफ करने लगी। गीता बोली, किसी दिन मैं कुछ कर बैठूंगी तब जेल में चक्की पीसते रहना। किशन बोला, शादी के बाद तू यही धमकी देती आई है, मगर मैं अब नहीं डरने वाला। गीता आंखों में आंसू भर के बोली, तो अब तुम्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं रहा? मैं चली गई तो मुझे याद भी नहीं करोगे क्या? किशन बोला, नहीं। गीता उदास होकर बोली, मत याद करना, मगर खाना तो खा लो, तुम्हें बच्चों की सौगंध है, चलो उठो। किशन बोला, नहीं खाऊंगा। मैंने भी तुझे बच्चों की सौगंध दी थी कि मां के साथ झगड़ा बंद कर दो। तुम्हें लगी थी क्या सौगंध? इस उम्र में मां पीहर चली गई है। मैं तो समाज के लोगों से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रहा। गीता बोली, तुम्हें सारी गलती मेरी ही नजर आ रही है। तुम्हारी मां में कोई कमी नहीं है क्या? किशन बोला, बूढ़ी औरत है, पुराने ख्यालों की है, थोड़ी बहुत कड़वा बोल देती है, मगर इसका मतलब ये थोड़े ही है। तुम उसे धक्का मार दो। मैं तुम्हारी मां को धक्का मारूं, तुझे कैसा लगेगा? गीता बोली, गलती हो गई, माफी भी मांग चुकी हूं। किशन बोला, माफी मांगने से क्या होता है? इससे मेरी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? गीता बोली, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। किशन खुश होकर बैठ गया। बोला, तुम खुद जाकर मां को वापस ले आओ, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। गीता बोली, मगर तुम्हारी मां को देखते ही मुझे घुटन सी होती है, उसका क्या करूं? किशन बोला, तुम उसको अपनी मां समझ लो, फिर देखना ये घुटन सी जरा भी नहीं होगी। गीता बोली, मगर वो भी तो मुझे अपनी बेटी समझे। फिर वह एक लंबा सांस लेकर बोली, कल मैं तुम्हारी मां को खुद जाकर ले आऊंगी, अब तो मान जाओ। किशन बोला, मेरी मां नहीं, अपनी मां को ले आऊंगी, ऐसा बोलो। गीता बोली, अपनी मां को सुबह मैं ले आऊंगी, अब तो घर चलो। फिर किशन मान गया, घर आ गया, मगर उसने खाना नहीं खाया। बोला, मां का मुंह देखकर ही खाऊंगा। सुबह की पहली बस में बैठकर गीता सास के ससुराल पहुंची। साथ में 8 महीने का बेटा था। वह सीधी सास के पास गई और बोली, मां घर चल, आज से तू मेरी सगी मां जैसी है। अगर पिटोगी तो भी उफ तक नहीं करूंगी, बस तू अपने घर चल मां। इतना कहकर वह रोते हुए सास के पैरों में गिर गई। सास तो पहले से ही अनमनी सी बैठी थी। पोते पोतियों के बिना उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब बहू ने मां कहा तो उसकी भी आंख भर आई। बहू का सर गोद में रखकर बोली, तुझे क्यों पिटूंगी? बेटियां भी कोई पीटने के लिए होती हैं क्या? चल खड़ी हो, अपने घर चलते हैं, यहां तमाशा मत कर। अगर कहानी ने जरा भी आपके दिल को छुआ है तो शेयर कीजिएगा।